सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूँ। बंधु, आज आप लोग नियोजित बंधु ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसे बहुत दिन तक यज्ञ होता है और यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, यज्ञ की आहुति होती है, या कोई महाभारत का युद्ध चल रहा हो और लास्ट दिन हो, वैसा आप महसूस कर रहे होंगे ज़रूर। जैसा कि जगह जगह से फ़ोन आ रहा है, आज दिन भर आया है, नियोजित लोग खुशी में फ़ोन किए और बहुत कुछ बात बोल रहे थे। मैंने उन लोगों से एक ही बात बोला और आपके सामने भी ये बोल देना चाहता हूँ कि मैं आज से 2 महीना पहले 27 जनवरी से वीडियो बनाना शुरू किया और उसके 1 सप्ताह पहले संपर्क हुआ हमको। संजय जी हमसे संपर्क किए, सब बातें बताए। मैंने उनसे संबंधित, चूँकि मैं तो आपके साथ था नहीं, इसमें था नहीं, इसलिए सबसे अनभिज्ञ था। और संजय जी ने बहुत आग्रह किए, एक तरह से मान लीजिए कि वो पीछे ही पड़ गए, और उसको आग्रह नहीं, उसको बाल हट कहेंगे, पड़ गए। और मेरे मन मस्तिष्क पर उनके बातों का असर हो गया और मैंने आपके इस कार्य में हामी भर दी और आपके सामने आकर के और आपके तरफ से आवाज़ उठाना मैंने शुरू कर दिया। चूँकि मेरा शुरू से ही ये हॉबी कहिए इसको, मेरे अंदर एक ये इसको गुण कहिए या अवगुण कहिए, मैं झूठ का बहुत विरोधी हूँ। झूठ नहीं बोलता और न झूठ बोलना पसंद करता हूँ, न झूठ सुनना न झूठ बोलना। बात जो है, अगर 1000 लोग कोई बोल रहा है उसमें सही बात है तो सही, अगर कोई गलतफहमी है तो उसको सोच करके हम अपनी सुधार कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ अड़ जाता हूँ, चूँकि आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बच्चा मैं गोली बहुत खेलता था, शीशे वाली गोली, और निशाना अच्छा साधता था, आज भी वही है। संजय जी ने कागज़ देख दिया, 1 सप्ताह तक मैंने अध्ययन किया और तब संजय जी को बोला कि ठीक है, चलिए आपके इस मुहिम में मैं अपना समय दूंगा। तो आज जितने लोग फ़ोन कर रहे हैं हमको, ये चीज़ आप पहले बताइए कि इसके ये क्या कहते हैं, इसके हकदार वास्तव में, इसका हकदार वास्तव में मैं नहीं, संजय जी कैमूर वाले हैं। इसलिए आप लोग धन्यवाद हमको नहीं दीजिए, उन्हीं को दीजिए। न वो हमको खोजते और न हम आपके सामने आते। इसलिए इसके सही हकदार संजय जी कैमूर वाले ही हैं और मैंने उनके ईमानदारी और निश्चल भावना और शिक्षकों के गिरते हुए प्रतिष्ठा और शिक्षक के ठगी का शिकार होते देख उन्होंने जो मेरे सामने बात रखा, हमको पसंद पड़ गया। बाद में राजनंदन बाबू का भी फ़ोन आया, वो भी हमको प्रेरित किए। तो शुरू में तो नॉर्मल वे में चल रहा था, लेकिन बाद में देखा कि नॉर्मल वाला मामला नहीं है, तनी बढ़िया से इसको अखाड़ना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अभी आप जानते होंगे जनता बाज़ार से पश्चिम एक सिकटिया गांव है, वहाँ सब्जी का खेती बहुत होता है। वहाँ पूर्व के समय में कोई गेस्ट आए हुए थे किन्हीं के पास, तो उनको खाना दिया गया था और चावल दाल और सब्जी रख करके और सब्जी के ऊपर से दाल और सब्जी रख करके और सब्जी के ऊपर से
चावल रख करके उसको सब्जी को ढक दिया गया था, थोड़ा सा सब्जी ऊपर था। गेस्ट देख करके पहले तो झुझुआ गए और जब खाने लगे तो उसमें से सब्जी जब निकलने लगा तो उन्होंने एक कहावत कहा था, इस एरिया के लोग जो होंगे सिवान नगर के आसपास जनता बाज़ार के, उनको याद होगा। एक कहावत कहे थे, गांव सिकटिया महतो जीवन, ज्यों ज्यों उधिका त्यों त्यों तीवन। तो बंधु ये ऐसा चीज़ है कि ज्यों ज्यों इसको मैंने उधका वैसे तेवन निकलते गया। और आपको मैं बता देता हूँ, ये मेरा अंतिम तरकस का तीर नहीं था, अभी बहुत से तरकस में तीर बाकी हैं, मिला हुआ है, जिसको सजो के मैं रखा हूँ। जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब तक उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही काफ़ी था। मैंने इसमें ये देखा कि नियोजित शिक्षकों को इतने हे भावना से देखा जा रहा था और छी मानुष की दृष्टि से देख रहे थे, वही जो इस मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, देख लीजिएगा, नियोजित का दाग अच्छे हैं, उसमें मैंने चर्चा किया था कि सभी शिक्षक परिवार, विद्यालय परिवार है, विद्यालय जो है परिवार है और सभी शिक्षक भाई भाई हैं। वो बीपीएससी हों, नियोजित हों, सक्षमता पास करके विशिष्ट शब्द का यूज मैं नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। पास करके आए हैं वे सभी लोग भाई हैं, खासकर ये दोनों तो जुर्बे भाई हैं। और इतना खटास पैदा हो गया था कि सच्चाई सामने लाना पड़ा। किसी के हृदय को कचोट करना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैंने देखा जब युद्ध ठन गया है दोनों तरफ से, तब तो भूमिका निभाना पड़ा। और एक चीज़ और जान लीजिए, मेरे गुण को, गुण कहिए या अवगुण, मैं कमज़ोर के साथ रहता हूँ, कमज़ोर का पक्ष लेता हूँ, हमेशा कोऑपरेटिव भावना रखता हूँ। इसलिए आगे आप लोग से ये एक विनती है, विशेषकर अनुरोध है, सभी लोगों से, सभी शिक्षक परिवार से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आपस में तू मैं नहीं और एक दूसरे के साथ जैसे पहले से रहते थे रहिए और अपनी एकता का परिचय दीजिए। इसलिए नहीं कि आपके बीच कुछ कटुता हो गया था, अलग अलग थे, सब लोग एक ही परिवार से हैं, मिलजुल करके रहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि सरकार आपका बिखराव हुआ, इसीलिए सरकार आपको निशाना बना दी और आगे भी आप निशाना बनते रहिएगा। आपस में कहीं कहीं आप देखते होइएगा, कहीं दो शिक्षक में झगड़ा होता है और तीसरा वीडियो बना के वायरल कर देता है, सस्पेंड हो जाते हैं। देखिए समाज कहाँ चला गया। ऐसे ही लोगों का लोग वाहवाही करते हैं। शिक्षा का महत्व पहले था, आप लोग या समाज पकड़ नहीं पाए कि आखिर शिक्षा का स्तर गिरते कहाँ गया। शिक्षा के स्तर को गिराने में सबसे ज़्यादा भूमिका सरकार का प्रयोग है और समाज भी आपको दोषी मानता है। आप मजबूर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए इस विकट परिस्थिति में आप बहुत सोच समझ के कदम रखिए। इसमें आपस में कटुता होगा तो एक तरफ आप सरकार के शिकार होइएगा, दूसरे तरफ समाज के शिकार होइएगा, मानसिक प्रेशर आप पर बढ़ेगा। निदान है, हर चीज़ का निदान है, समय पर सब ठीक हो जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। और किसी को मेरे बातों से अगर आहत पहुंची हो तो कृपया उसको भुला जाएंगे, इसलिए कि मैंने आपके भविष्य को देखते हुए आवाज़ उठाया। मान लीजिए कि आज 2-2.5 साल से इस बात को कोई नहीं उखाड़ पाया था, आप नहीं जानते। 2-4-5 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीना के बाद आप जानते, क्या कर लेते। झूठी आश्वासन, अंदर से बनावटी खुशी में आप लोग झूम रहे थे। जो लोग, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कितने दिन तक रहती बनावटी खुशी। सच्चाई को सामने लाना जरूरी था। आपके साथ खेल खेला गया है, कहीं न कहीं आपसे द्वेष निकाला गया है और निकालने वाला आपसे द्वेष निकाल करके चला गया है, जिसके लिए आपको हो सकता है लंबी संघर्ष की ज़रूरत पड़े भविष्य में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके संघर्ष कीजिए, मैं एक अंदेशा कर रहा हूँ।
और एक चीज़ और है, मैं कहूँगा सरकार चाहे जितना आपके साथ चल कर रही है, समाज चाहे जितना भी, कुछ दिन पहले देखे कि कोई जा कर के मुंह में माइक सटा देता था, लूल जलूल क्वेश्चन करना शुरू हो जाता था, लोग घबरा जाते थे। बिल्कुल घबराइए नहीं, संतुलित अपने को रखिए, सबका जवाब दिया जा सकता है। शिक्षक तो ऐसा है कि हर चीज़ का जवाब दे सकता है, लेकिन संतुलित शांति से कोई भी बात आपके सामने आ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, उसको समझिए, यह आपका कर्तव्य है। आप कहीं साइन कर देते हैं, आखिर उसके मजमून क्या है उसको समझिए। पढ़े लिखे हैं आप, शिक्षक हैं, आप नहीं समझाइएगा तो फिर अगला आपका जनरेशन होगा वो लापरवाह, जैसे आप लापरवाही में ये सब काम कर गए वो भी लापरवाह होते चला जाएगा। इसलिए सेंस रखिए, दिमाग से काम लीजिए, उतावले और किसी के सुने हुए बात को नहीं, कोई कर रहा है तो ठीक है सुनिए, लेकिन उसके सत्यता को जान करके तब कदम आगे बढ़ाइए। आज आपका कोई साथ नहीं देगा, जब आप फंस जाइएगा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए समझाने वाले, कान भरने वाले से आप लोग और झूठी आश्वासन देने वाले से सतर्क रहिए हमेशा ही। इसलिए कि आपको जो दुश्मनी आपसे साधने का प्रयास करेगा वो तरह तरह का हथकंडा अपनाता है, पूर्व से भी चले आ रहा है और आज भी चल रहा है। इसलिए सतर्क आपको रहना है। आगे मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन पूर्वक कह देना चाहता हूँ कि कृपया आप अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएं। सरकार अंधी हो सकती है, समाज का दृष्टि आपके प्रति बदल सकता है, लेकिन ऊपर वाले सब देख रहे हैं, न्याय करेंगे, वे न्याय करेंगे, आपके पक्ष में न्याय ऊपर वाले तब करेंगे जो आप सही रहिएगा। आप अपना कर्तव्य, अपनी लायबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी सही से निभाइएगा, उसमें कहीं कटौती और उसमें कहीं छल नहीं कीजिए। आप ईमानदारी से लगे रहिए। सताने वाला सताता है, अंत में जीत सत्य की होती है। आप सत्य के राह पर चलते रहिएगा, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। परेशान कर सकता है कोई, इसलिए मायूस नहीं होइए। जो खुश अभी से 2-4 दिन पहले जो खुश थे और जो मायूस थे, दोनों आदमी अब समान रूप से मिल से हंसी खुशी से आगे है, तो देखा जाएगा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ऊपर वाले। एक चीज़ मैं और लास्ट में, आज तो कुछ चैप्टर और टॉपिक से संबंधित नहीं सोचा था, लेकिन एक चीज़, हम तो किसी का वीडियो देखते नहीं हैं, समय ही नहीं मिलता है, कोई दे दिया तो आज एक और वीडियो देख रहे थे जो हम लोग के पक्ष में ही बोलते हैं। कौन है हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक चर्चा किया तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं, जिसमें वेतन संरचना और ग्रेड पे का चर्चा जो करते आया हूं, उनके कथनानुसार वो बोल रहे थे, अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन है, हम पहचानते नहीं हैं। ये चीज़ सिर्फ सरकारी में ही नहीं होता है, ये प्राइवेट कंपनी में भी होता है। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी में, कंपनी आप सुने होइएगा, 2 तरह के होते हैं। थोड़ा सा बात उसका तो थोड़ा आपका नॉलेज के लिए ही बता देते हैं। एक सुने होइएगा लिमिटेड, और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट में इसका होता है, सुने होइएगा, PVT LTD, और इसका होता है ये, और इसका होता है LTD लिमिटेड। अब ये लिमिटेड शब्द क्या होता है? लिमिटेड कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है, इसको मैं कह देता हूँ लिमिटेड। लिमिटेड मतलब लायबिलिटी, दायित्व जिसको बोलते हैं, दायित्व की सीमा जो है सीमित,
अब दायित्व तो क्या है उसमें कंपनी में, तो कैपिटल, पूंजी जिसको बोलते हैं पूंजी, ये पूंजी कंपनी की अपनी नहीं होती है, कहीं से लिया हुआ गया रहता है, किसी दूसरे की जिम्मेवारी होती है, लिमिटेड। तो इसी को कहते हैं, ये लिमिटेड शब्द जो है ये कैपिटल के लिए होता है कि लिमिटेड, इसमें जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है, सॉरी, ये लिमिटेड जो है ये तो कैपिटल के लिए है। और आगे बता देता हूँ कि ये और प्राइवेट और इसका चक्कर, प्राइवेट को निजी भी कहते हैं, निजी कंपनी कहते हैं, जिसमें अपना या अपने सगे संबंधी को मिला करके ये कंपनी चला जाता है। और ये है पब्लिक की पूंजी होती है, वही लायबिलिटी क्या कहते हैं, कैपिटल जो है वो पब्लिक की पूंजी होती है, जो अंश में बटा रहता है, शेयर में बटा रहता है, और वो पूंजी दूसरे का होता है। लेकिन इसमें लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन कि इसका लिमिट होता है कि किसका पूंजी कितना लगेगा और कितना तक कंपनी में कैपिटल का रनिंग होगा, इसीलिए लिमिटेड, इसी सेंस में लिमिटेड शब्द लगता है। और ये लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये निजी कंपनी है। तो यहाँ भी वेतन संरचना और ग्रेड पे रहता है। प्राइवेट में भी लोग जो काम करते होंगे उससे चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन वो कंपनी का अपना क्या कहते हैं उसको, हर जगह कंपनी का भी एक अपना संविधान होता है, उसको भी संविधान ही कहते हैं। जो रूल रेगुलेशन उसमें रहता है, वो भी स्ट्रक्चर उसका बना रहता है, जो सरकार के द्वारा गाइडेड होता है कि किस कर्मचारी को किस ग्रेड में रखा जाएगा, किस कर्मचारी को किस ग्रेड में रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि नियोजित बंधु या जो भी विशिष्ट हों, बीपीएससी हों, विद्यालय अध्यापक हो, सच्चाई सामने आ गया। अगर मैंने ला दिया है या संजय जी ला दिए हैं या राजनंदन बाबू ला दिए हैं, तो इतना जान लीजिए कि ये सब श्रेय हम लोग का नहीं है, ये कैमूर वाले संजय जी का श्रेय है। और न वो लेकर के जगते, न हम लोगों को खोजते, और न आप इस परिस्थिति में पहुँचे। इसलिए जिसको धन्यवाद देना है संजय जी को धन्यवाद दे। हम लोग तो भाई कुछ खास नहीं है, कुछ जानते थे सो बता दिए। और ये सब आपसे एक बार और आग्रह है कि आप लोग को भी हर चीज़ जानना ज़रूरी है, हर पॉइंट की जानकारी रखिए। आगे आप भूल नहीं कीजिएगा। जो लापरवाह हो गए थे, बेपरवाह हो गए थे कि कुछ से हमको मतलब नहीं है, जो कह देता है सो सुन लेते हैं, उसी को गाने लगते हैं, गीत सही है सो। कुछ जानिए, आप भी जानिए, टेक्निकल बात में पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आए, 4 बार 5 बार पढ़िए, उसमें रमिएगा तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आगे आपके साथ कोई छल नहीं करेगा, आप जानते रहिएगा, तो न तो ऐसे ही छलते जाइएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे या फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।